प्यारे छात्रों, आप सभी का कुमार क्लासेज वाराणसी के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। छात्रों, आज हम लोग टॉपिक नंबर 3 के MCQ लेकर हाजिर हैं। अब करेंगे हम लोग टॉपिक 3 के MCQ। आशा है आप लोगों ने टॉपिक अच्छे से पढ़ लिया होगा। आज इलेक्ट्रिकल के 25 क्वेश्चन हैं, उसमें हमारा कट ऑफ होगा 18 और कंप्यूटर के 10 क्वेश्चन में कट ऑफ होगा 7। चलिए शुरू करते हैं। कॉपी कलम लेकर आप लोग आंसर बनाइए। जहाँ न्यूमेरिकल आए वीडियो को पॉज करके न्यूमेरिकल बनाइए, इसके बाद आंसर देखिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, निम्न में से किससे प्रतिरोध मापा जाता है? ऑप्शन ए ओमीटर, ऑप्शन बी टेकोमीटर, ऑप्शन सी आमीटर, ऑप्शन डी वोल्टमीटर। आंसर हो जाएगा हमारा, प्रतिरोध मापते हम लोग ऑप्शन ए आमीटर। टेकोमीटर से मापा जाता है गति, आमीटर से धारा और वोल्टमीटर से विभवांतर अर्थात वोल्टेज। क्वेश्चन नंबर 2, किसी पदार्थ का प्रतिरोध कम होता है यदि ऑप्शन ए उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक हो जाए, ऑप्शन बी उसका तापमान बढ़ जाए, ऑप्शन सी यह तापमान पर निर्भर नहीं करता है, ऑप्शन डी इनमें से कोई सही नहीं है। तो क्या होगा आंसर? तो किसी प्रतिरोध का पदार्थ का प्रतिरोध कम होगा तो उसका क्या होगा? चालकता बढ़ जाएगी, अर्थात मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ जाएगी। ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। 3 नंबर क्वेश्चन, धारा प्रवाह के लिए न्यूनतम क्या आवश्यकता होती है? ऑप्शन ए वोल्टेज स्रोत, चालक, अचालक तथा एमीटर, ऑप्शन बी वोल्टेज स्रोत तथा चालक, ऑप्शन सी वोल्टेज स्विच तथा प्रतिरोध, ऑप्शन डी वोल्टेज स्रोत स्विच तथा फ्यूज। आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी वोल्टेज और चालक, क्योंकि वोल्टेज स्रोत जो होता है वो चालक को एक जगह से दूसरी जगह में, धारा को एक जगह से दूसरी जगह भेजता है और चालक के थ्रू जाता है। अगला क्वेश्चन 4 नंबर, मानव शरीर का प्रतिरोध लगभग होता है ऑप्शन ए 2000 ओम, ऑप्शन बी 1000 ओम, ऑप्शन सी 500 ओम, ऑप्शन डी 100 ओम। आंसर हो जाएगा लगभग 1000 ओम, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर, लेंज का नियम निम्नलिखित संरक्षण के नियम का परिणाम है। ऑप्शन ए आवेश, ऑप्शन बी प्रेरित धारा, ऑप्शन सी ऊर्जा, ऑप्शन डी प्रेरित EMF। क्या होगा? ऊर्जा, ऑप्शन सी। आंसर
थ्री फेज 4 वायर सिस्टम के लिए न्यूट्रल तार का रंग होता है। ऑप्शन ए सफ़ेद, ऑप्शन बी लाल, ऑप्शन सी काला, ऑप्शन डी नीला। आंसर हो जाएगा हमारा नीला, नीला नहीं काला, सी। यहीं अगर क्वेश्चन पूछा था आपसे कि 3 कोर वाले में क्या होता है, 3 कोर वाले में न्यूट्रल का रंग, तब आंसर होता है नीला। लेकिन यहाँ 4 पूछा है, 4 वायर सिस्टम में, तो काला। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर, परावैद्युत पदार्थ डाइइलेक्ट्रिक क्या है? ए सुपर कंडक्टर, बी धातु है, सी विरोधी पदार्थ है, डी अर्धचालक है। डाइइलेक्ट्रिक पदार्थ परावैद्युत पदार्थ होता है जिससे धारा प्रवाह नहीं होता है, यानी विरोधी पदार्थ। ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन 8 नंबर, एक बीओटी, बीओटी का फुल फॉर्म भी पूछ लेता है, बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट, किसके बराबर होता है? ए 1500 वाट घंटा, ऑप्शन बी 1200 वाट घंटा, ऑप्शन सी 700 वाट घंटा, ऑप्शन डी 1000 वाट घंटा। तो बीओटी का मतलब एक यूनिट, अर्थात ऑप्शन डी 1000 वाट घंटा। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर, किसी तार की मोटाई का मान किस पर निर्भर करता है? वोल्टेज पर, धारा पर, कि दोनों पर, इनमें से किसी पर नहीं। तो क्या होगा? धारा पर। जितना अधिक धारा गुजारना होगा उतना ही हमको मोटा तार की आवश्यकता होगी। आंसर होगा बी। 10 नंबर क्वेश्चन, तार के इंसुलेशन, अर्थात इंसुलेशन किसका होता है? कवर बनाया जाता है जो, तो उसकी मोटाई किस पर निर्भर करती है? वोल्टेज पर, धारा पर, प्रतिरोध पर, चालकता पर। इसका आंसर हो जाएगा वोल्टेज पर। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर, आदर्श करंट सोर्स में क्या होता है? ऑप्शन ए आंतरिक चालकता 0 होती है, आंतरिक प्रतिरोध 0 होता है, ऑप्शन सी नो लोड पर वोल्टेज 0 होता है। इनमें से कोई नहीं। तो समझिए करंट कब अच्छा होगा? आदर्श मतलब कि बहुत अच्छा करंट सोर्स, इसका मतलब प्रतिरोध का मान 0। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आंतरिक प्रतिरोध 0। 12 नंबर क्वेश्चन, एम्पियर सेकेंड मात्रक है आवेश का, ऊर्जा का, शक्ति का, प्रतिरोध का। ऑप्शन ए होगा आवेश का। अगला क्वेश्चन, यदि दो चालक एक ही दिशा में धारा ले जा रहे हैं तब क्या होगा? ऑप्शन ए चालक में अनुनाद होगा, ऑप्शन बी दोनों चालक के बीच वोल्टेज मान बढ़ जाएगा, ऑप्शन सी एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे यानी रिपल करेंगे, ऑप्शन डी चालक एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। आंसर क्या होगा? यदि दो चालक में एक ही दिशा में धारा जा रहा है तो क्या करेगा? एक दूसरे को आकर्षित करेगा, अर्थात ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर, घर में पंखा वाला जुड़े होते हैं किसमें? श्रेणी क्रम, समानांतर क्रम, श्रेणी या समानांतर? तो समानांतर क्रम, 14 का बी।
अगला क्वेश्चन, किसी पंखे का रेगुलेटर बना होता है कार्बन का, यूरेका का, नाइक्रोम का, टंगस्टन का। आंसर हो जाएगा यूरेका का। अगला क्वेश्चन, धारिता अर्थात कैपेसिटेंस का मान मापने के लिए कौन सा उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए व्हीटस्टोन ब्रिज, ऑप्शन बी शियरिंग ब्रिज, ऑप्शन सी वेन ब्रिज। तो क्या होगा? शियरिंग ब्रिज, ऑप्शन बी। 17 नंबर क्वेश्चन, किसी वस्तु का परावैद्युत नियतांक हमेशा होता है 1 से अधिक, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी 1 से कम, ऑप्शन सी 1 के बराबर, ऑप्शन डी 0। तो क्या होता है? हमेशा 1 से अधिक होता है, ऑप्शन ए। 18 नंबर क्वेश्चन न्यूमेरिकल है, बनाइए। 1500 वाट के हीटर 4 घंटे चलने पर खर्च की गई ऊर्जा होगी। ऑप्शन ए 1 यूनिट, ऑप्शन बी 6 यूनिट, ऑप्शन सी 2.5 यूनिट, ऑप्शन डी 4 यूनिट। आंसर होगा 6 यूनिट। कैसे होगा देख लीजिए। अब जानते हैं वाट इंटू घंटा अपॉन 1000। वाट कितना है? 1500 इंटू 4 अपॉन 1000। इसको हल करेंगे तो कितना आएगा? 6। देख लीजिए, 2 जीरो कैंसिल, 1 जीरो बचा तो ऊपर 3, नीचे 2, कट गया 2, तो 3 इंटू 2 6। 19 नंबर क्वेश्चन, 200 वाट के 5 बल्ब द्वारा 50 पैसे प्रति किलोवाट आवर की दर से 4 घंटे में खपत की गई ऊर्जा का मूल्य होगा। ऑप्शन ए 3.5 रुपीज, ऑप्शन बी 3 रुपीज, ऑप्शन सी 2.5 रुपीज, ऑप्शन डी 2 रुपीज। हल करेंगे इसको, वही पैटर्न है। आंसर आएगा 2 रुपये। कैसे आएगा देखिए, वही फार्मूला है, वाट इंटू घंटा अपॉन 1000। इससे यूनिट निकल जाएगा और यूनिट का को क्या करेंगे? रेट से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो वाट कितना है? 200 का 5 हो गया तो 1000 वाट हो गया, और 1000 इंटू 4 अपॉन 1000, यूनिट आ गया 4, और 4 यूनिट 50 पैसे से है तो कितना हो जाएगा? 2 रुपीज। इसलिए आंसर डी 2 रुपीज। अगला क्वेश्चन 20, 28 माइक्रोफैराड के 2 कैपेसिटर को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर कुल प्रतिरोध का मान क्या होगा? कुल कैपेसिटेंस का मान क्या होगा? ऑप्शन ए 64, ऑप्शन बी 28, ऑप्शन सी 14, ऑप्शन डी 56। आंसर हो जाएगा 14, सी। इससे सी हो जाएगा कि हम जानते हैं कि कैपेसिटर को जोड़ते हैं रेजिस्टेंस के अपोजिट तरीके से, यानी श्रेणी क्रम में होता है 1/C, C1 प्लस C2।
इसको हल करेंगे आएगा क्या हमारा 14। अगला क्वेश्चन 21 नंबर, एक 100 वाट 200 वोल्ट बल्ब का प्रतिरोध होता है। ऑप्शन ए 100 ओम, ऑप्शन बी 200 ओम, ऑप्शन सी 400 ओम। आंसर हो जाएगा हमारा 400 ओम। देखिए कैसे हो जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं कि P बराबर क्या होता है, P स्क्वायर बाई आर। आर पूछ रहा है रेजिस्टेंस, तो आर बराबर क्या हो जाएगा, V स्क्वायर बाई P। और P V का मान कितना है 200, 200 करते हैं 200 इंटू 200 अपॉन 100, ये कैंसिल तो कितना हो जाएगा 400 ओम। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर, धारा के उपस्थिति का ज्ञान होता है। ऑप्शन ए चमकने से, ऑप्शन बी उत्पन्न प्रभाव से, ऑप्शन सी चालक के रंग से, ऑप्शन डी चटकने की आवाज़ से। तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी उत्पन्न प्रभाव से। कौन कौन सा प्रभाव होता है धारा का, 3 प्रभाव होता है, रासायनिक प्रभाव, चुंबकीय प्रभाव तथा विद्युतीय प्रभाव। तेईस नंबर क्वेश्चन, किसी बंद खोखले गोले चालक के अंदर विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता होगी। ऑप्शन ए इकाई, ऑप्शन बी 0, ऑप्शन सी सतह के समान, ऑप्शन डी सभी। तो किसी भी बंद चुंबकीय परिपथ में खोखले गोले में क्या होता है, तीव्रता 0 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर, 100 वोल्ट विभवांतर पर किसी चालक के 6 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो खर्च हुई शक्ति होगी। 400 वाट, 1.1 वाट, 2000 वाट, 100 वाट। तो देखिए हम लोग जानते हैं क्या होता है, P बराबर VI। V का मान है 100 और धारा का 6, तो कितना हो जाएगा 600। आंसर हो जाएगा ए 600। अगला क्वेश्चन, लंबी संचरण लाइन में वोल्टेज मापी जाती है। वोल्ट में, माइक्रो वोल्ट में, किलो वोल्ट में, मिली वोल्ट में। ट्रांसमिशन लाइन में किलो वोल्ट में मापी जाती है। आंसर होगा सी। ये रहा इलेक्ट्रिकल का। आशा करते हैं सभी ने अपना कट ऑफ पाया होगा। जिनका कट ऑफ से कम होगा इस टॉपिक को पुनः पढ़ेंगे। चलिए आते हैं कंप्यूटर में। कंप्यूटर का पहला क्वेश्चन, घरों में प्रयोग होने वाले कंप्यूटर अर्थात उसको पीसी भी कहा जाता है, वास्तव में होता है ऑप्शन ए माइक्रो कंप्यूटर, ऑप्शन बी मिनी कंप्यूटर, ऑप्शन सी मेन फ्रेम कंप्यूटर, ऑप्शन डी सुपर कंप्यूटर। आंसर होगा ऑप्शन ए माइक्रो कंप्यूटर। दूसरा क्वेश्चन, हाइब्रिड कंप्यूटर में प्रयोग होता है। ऑप्शन ए डिजिटल संकेतों का, ऑप्शन बी एनालॉग संकेतों का, ऑप्शन सी दोनों का, ऑप्शन डी किसी का नहीं। आंसर होगा ऑप्शन सी दोनों का होता है।
तीसरा नंबर क्वेश्चन कंप्यूटर का, संसार का प्रथम प्रोग्रामर माना जाता है चार्ल्स बैबेज को, ऑप्शन बी लेडी अंगस्टा को, ऑप्शन सी एप्पल कंपनी को, ऑप्शन डी IBM कंपनी को। आंसर होगा ऑप्शन बी लेडी अंगस्टा कंपनी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगली पीढ़ी का कंप्यूटर का प्रयोग होगा, ऑप्शन ए AI, ऑप्शन बी BI, ऑप्शन सी CI, ऑप्शन डी DI। आंसर होगा ऑप्शन ए। AI का मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI का फुल फॉर्म भी पूछ सकता है कंप्यूटर में, ध्यान रखिएगा। 5 नंबर क्वेश्चन कंप्यूटर का, बाइनरी सिस्टम का प्रयोग करने वाले कंप्यूटर कहलाते हैं, ऑप्शन ए एनालॉग कंप्यूटर, ऑप्शन बी डिजिटल कंप्यूटर, ऑप्शन सी हाइब्रिड कंप्यूटर। डिजिटल कंप्यूटर कहलाते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन, अनुपम कंप्यूटर जो कि एक सुपर कंप्यूटर है विकसित किया गया बार्क यानी भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर द्वारा, बी IBM द्वारा, ऑप्शन सी CDAC द्वारा। ये किया गया बार्क द्वारा। 7 नंबर कंप्यूटर का क्वेश्चन, IC चिप्स का निर्माण होता है फाइबर से, सेमीकंडक्टर से, प्लास्टिक से। आंसर होगा सेमीकंडक्टर से होता है, सिलिकॉन से। सिलिकॉन क्या है? सेमीकंडक्टर है। कभी कभी ऑप्शन सिलिकॉन भी रहेगा। आठ नंबर क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का निर्माण किया गया ऑप्शन ए मार्कोनी के द्वारा, ऑप्शन बी इनियक के द्वारा, ऑप्शन सी चार्ल्स बैबेज के द्वारा, ऑप्शन डी ग्राहम बेल के द्वारा। किया गया एनियक के द्वारा। नौ नंबर क्वेश्चन, IBM का फुल फॉर्म बताइए। तो इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। लास्ट क्वेश्चन 10 नंबर, CDAC का फुल फॉर्म क्या होगा? इसका फुल फॉर्म होता है सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग। तो छात्रों, इस तरह ये 3 नंबर टॉपिक हमारा पूरा हुआ। पुनः कल हम लोग 4 नंबर टॉपिक के, जो कि आज आपको लोड कर दिया गया है, उस टॉपिक्स को पढ़ के आप लोग पुनः कल ऑब्जेक्टिव सेशन में भाग लेंगे और मेहनत करेंगे। आप लोग जरूर सफल होंगे। चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और लाइक करिए। धन्यवाद।